नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बात कर लें कि 5 फरवरी को मोदी जी कुंभ में स्नान आके करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर आते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान, और अगर नहीं आते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान, इस पे बात कर लें। क्योंकि एक मूल प्रश्न है कि 4 फरवरी को मोदी जी को प्रयागराज आना चाहिए कि नहीं। मैं इस चर्चा में आगे करूं उससे पहले कुछ एक बेसिक, ये चर्चा क्यों होनी पड़ रही है। ये चर्चा इसलिए की जा रही है कि मौनी अमावस्या के दिन बिल्कुल ठेठ प्रशासन की कमी की वजह से कितने लोग मरे ये अभी नहीं मालूम। प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है 30 लोग। अलग अलग तरह के क्लेम आ रहे हैं। कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है 250, कोई कह रहा है 1000, कोई कह रहा है 3000, कोई कह रहा है 5000, क्योंकि लोगों को उनके घर भेज दिया गया है। ये जो फिगर आई कि 30 लोग मरे हैं, ये फिगर 15 घंटे बाद आई, जबकि हर घंटे पे बताया जा रहा था कि अब 1 करोड़ लोग स्नान कर लिए, अब 2 करोड़ कर लिए, अब 3 करोड़ कर लिए। लेकिन इस सच्चाई को छुपाया गया। बहुत से वीडियोस अब सामने आ गए हैं कि किस तरह से भगदड़ मची, किस तरह से घायलों को हैंडल किया गया, किस तरह से मृतक लोगों को हैंडल किया गया, किस तरह के उससे उनके परिवार वालों को हैंडल किया गया, किस तरह से जो भीड़ भागी थी उसका बचे हुए सामान को कैसे ट्रैक्टर में लाद के उस मलबे को हटाया गया और फिर लोगों के लिए खोला गया, कैसे मॉर्चरी में पत्रकार जा रहा है तो उसको भगाया जा रहा है वहाँ से, कुछ भी कहने से कोई वो कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमने और आपने देख ली हैं। मैं उसको इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ आंकड़े आपको दे रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस स्केल की बात है। और बजट अभी निकला और उससे ये रिलेटेड भी, उससे 2-3 चीज़ें स्पष्ट होंगी। फेल्योर एक बात थी, गलती हो गई इन लोगों से, लेकिन असंवेदन होना मेरे हिसाब से उससे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल किसी को कोई खबर नहीं है। अनाउंस किया गया है 25 लाख रुपए हर मृतक को मिलेंगे। तो आपने जो 30 मृतक किए हैं, जो आपने सिर्फ उनको, और जिनको आपने धीरे से रात के अंधेरे में घर जबरदस्ती वापस भेज दिया, उनको कुछ नहीं मिलेगा। बात मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी बजट निकला है और एक उसमें फिगर आई, और मैं उस फिगर को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उसमें बताया गया कि 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ये बड़ा होता है, देश की जो गांव की रोड हैं उनको कनेक्ट करता है ब्लॉक से, जिला हेडक्वार्टर से, और वो उसमें काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, काम होता रहा है गांव में कभी। PMGSY के लिए करीब 19,000 करोड़ एलोकेट बजटेड एस्टिमेट था, करीब नहीं, बजटेड एस्टिमेट ऑफ 2024-25 के बजट में 19,000 करोड़ था। सरकार ने फिर रिवाइज बजट दिया और सरकार ने कहा कि हम इतना नहीं खर्च कर पाएंगे, हम तो 14,500 ही खर्च कर पाएंगे। 4,500 करोड़ रुपए एक तरह से सरेंडर किए गए। इसमें भी 14,500 में कितना कर पाए ये भी नहीं है, ये तो रिवाइज एस्टिमेट था। 2025-26 में फिर 19,000 करोड़ दिया गया। ये फिगर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका कुंभ से क्या लेना देना। इससे कुंभ से ये लेना देना कि जहाँ पे कुल 14,500 करोड़ रुपए एक साल में पूरे देश की जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारी सड़कों को अगर आप मिला लें, गाँव को मिला लें, तो उस पर कुल खर्चा हुआ है 14,500 रुपये। किसी स्टेट में कम बनी होगी, किसी में ज़्यादा, लेकिन 14,500 हुआ है। कुंभ का जो बजट एलोकेशन है सरकार का, वो 7,500 करोड़ रुपये है, ये याद रखिएगा। बाकी जो डिपार्टमेंट से हो रहा है, इधर उधर से खर्च हो रहा है अलग है। 7,500 करोड़ रुपया केवल बजट वो है जो खर्च हुआ है वहाँ। कुंभ का एरिया कितना है जरा ये भी समझ लीजिए। कुंभ का एरिया 4,000 हेक्टेयर है। उसको अगर आसान भाषा में कहें तो 40 स्क्वायर किलोमीटर। इस देश का टोटल एरिया कितना है? इस देश का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। कुंभ में जो मेला क्षेत्र है वो कितना है, जहाँ के लिए 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, वो 40 स्क्वायर किलोमीटर है। 40 स्क्वायर किलोमीटर अगर भारत के हिसाब से देखिए तो
001, 2 दशमलव पॉइंट के बाद 2 जीरो और लगेंगे और तब 1 लगेगा, तब ये एरिया आ रहा है। इतने बड़े एरिया पे 7,500 करोड़ और पूरे देश में 14,500 करोड़ सड़क पे, ये आप खुद ही करिएगा। मैंने ये इसलिए आपको कहा था कि आप ये भी समझते चलिए कि कुंभ में कितनी तैयारी हुई, कितने ब्रिज बने, कितना पैसे का आवागमन हुआ। पैसा जहां इधर से उधर मूव होता है उसका क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। सारा प्रबंधन बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। और उस पर मैं एक लिंक आपको इसलिए दे रहा हूं कि मैं वो लिंक नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि वो जो सज्जन हैं उनका नाम है शांतनु गुप्ता। मैंने भी एक बार गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल किया था, उसमें मैं इसको सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मुझसे गलती से मुझे नहीं पता था कि ये अंदर है। मुझे किसी ने कहा, रिकमेंड किया था, मैंने उनको भी बुलाया था। मैंने उनको भी 2018 में या 19 में मैंने उनको गोरखपुर बुलाया था। वो वहाँ घूम के वो पिछले सरकारी खर्चे पे घूम रहे हैं। अब नहीं सर, अब वो कहेंगे सरकारी नहीं। जिस तरह से लग रहा है कि वो वीआईपी एरिया में घूम रहे हैं, आसपास कोई क्राउड नहीं है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कुछ सरकारी सुविधा मुहैया है। वो उस लिंक में जाके देख लीजिए, वो कैसा बता रहे थे कि इतने बढ़िया, इस इंसिडेंट से पहले कहीं हो ही नहीं सकता है। उनसे पूछा गया कि स्टैम्पीड हो सका, अरे कोई सवाल ही नहीं, इतना बढ़िया प्रबंध हुआ है, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। उसका मैं लिंक दे रहा हूँ। वीडियो इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि वहाँ पे कॉपीराइट के वो होते हैं और ये लोग इसमें लगे रहते हैं कि कहीं चूक हो कॉपीराइट करें और किसी तरह से चैनल को बंद करें। तो इसलिए मैं सिर्फ लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आप खुद जाके देख लीजिएगा। ये जब हादसा हो गया तो सरकार ने एक जांच दल बना दिया, वही स्टैंडर्ड है, हाईकोर्ट जज और ये सब लोग मिलकर। उसने सबसे अच्छा ये काम किया कि ये साहब, कोई प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं है, कोई चूक नहीं, सब बिल्कुल चाक चौबंद था। ये तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र पे अब हम लोग बात करेंगे, ये कोई ना कोई साजिश रची गई है। अब ये जो जांच दल है इस साजिश पे काम करेगा। ऑलरेडी जो आईटी सेल है उसने काम करना शुरू कर दिया है कि इस कुंभ में जो यहाँ उस दिन लोग मरे, उसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इस तरह का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब आ रहा है। और ये अभी तक मैं इसको आईटी सेल बोल रहा था, लेकिन पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे रविशंकर प्रसाद जी खड़े होकर कहे कि साजिश का सच अब सामने आएगा, इस साजिश का सच भी लाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कुंभ में एक तस्वीर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जो लोग जानते हैं वो कुंभ, भाई जहां पे गंगा यमुना का मिलन होता है, नीचे कहा जाता है कि सरस्वती हैं जो अदृश्य हैं, वो भी आती हैं, तो इसलिए त्रिवेणी होती है। वही उस एरिया को स्नान का बनाया गया है। उसमें बहुत अच्छे से चाक चौबंद किया गया है कि भाई इसके बाहर नहीं, इसके अंदर नहाइए, ये सब किया। मैं उसकी एक तस्वीर दिखा रहा हूं। तस्वीर देखिए आपने, आधा वो वीआईपी के लिए है और आधा में आम आदमी, जिसमें किस तरह से वो करेगी वो आप देखिए रहे हैं, रोज आप फोटो देख रहे हैं। मतलब उस टोटल एरिया का अगर 100 है तो 50 में वीआईपी लोग रहेंगे, 50 में पूरा 99.9% लोग रहेंगे, बल्कि वीआईपी तो 0.001 होंगे। हिंदुस्तान में वीआईपी की भी एक नज़र आपको बता दूं, वीआईपी यहाँ कितने हैं, क्योंकि दुनिया में ये भी एक तमाशा है। मैं कंपैरिजन ऑफ वीआईपी नंबर्स अक्रॉस कंट्रीज, ये मेरगू साई रमन्ना जी की एक रिपोर्ट है, मैं ये लगा दे रहा हूँ। ये चीफ मैनेजर रिटायर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, 25 जून 2024 का इनका एक आंकड़ा इन्होंने दिया था। वो कह रहे हैं कि ऑफिशियली ब्रिटेन में 84 वीआईपी हैं, फ्रांस में 109 हैं, जापान में 125 हैं, जर्मनी में 142 हैं और यूएसए में 252, रशिया में 312। चाइना में ये ऑफिशियल फिगर 436 है, 436। भारत में जरा गेस करिए कितने होंगे आप। मैं फिगर तो बता ही रहा हूं, आप थोड़ा गेस करिए कितने होंगे। भारत में इनके अनुसार 1,89,092, 1,79,092, 1 लाख, ये सब मिलके 2,000 नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ 1 लाख। और इसमें फिर ये कहा है, इन्होंने आगे बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया है कि वीआईपी कोई ऑफिशियली रिकग्नाइज क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये 2019 का डेटा है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च में 19,467 आदमियों को ऑफिशियली
रिकॉग्नाइज क्लासिफिकेशन के हिसाब से वीआईपी सिक्योरिटी प्रदान की गई थी। ये हालत है हमारे वीआईपी की। वीआईपी घाट हो गया, आधे में जनता आधे में ये। मैं दो बात कहना चाह रहा हूं, उसमें पहला ये कह दूं, देखिए ऐसा है कि कुंभ टूरिस्ट है, पर्यटन है कि कुंभ आस्था है। मैं कुंभ को आस्था मानता हूं, कुंभ पर्यटन नहीं है। मैं जो होता है मतलब मान ली मुझे आज ये इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जो लोगों के पास कम पैसे, साल भर पैसा जोड़ते हैं, 2-4 साल पैसा जोड़ते हैं, मनौती मानते हैं कि भाई ये हो जाएगा तो जाके कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा ना हो, कोई बीमार है तो उसके लिए मनौती, जाके पैसा जोड़ के पेट काट के कुंभ में स्नान करने जाते हैं। वो पर्यटन नहीं है। पर्यटन है हेलीकॉप्टर, वीआईपी, मस्ती, 40,000 का टेंट, 50,000 का, ये टूरिज्म है। तो पहली चीज तो ये धर्म है। और अगर ये धर्म है तो आपने किसी समय क्या शंकराचार्य या 13 अखाड़ों से बात की थी? क्योंकि मेरे हिसाब से कुंभ में लास्ट वर्ड, अंतिम निर्णय उन अखाड़ों का और चारों जो हमारे शंकराचार्य लोग हैं इनका होना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस हेड हिंदू धर्म के ही लोग हैं। आपने उनसे बात की थी? आपने उनको कॉन्फिडेंस में लिया था? आपने उनसे कहा था कि हम इस तरह से कर रहे हैं? नहीं। आपने तो 7,500 करोड़ रुपया जो लगाने में और उड़ाने में जुटे हुए थे, आप केवल वही आपकी आंख के तारे थे। अब इन सबके बीच एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब ये मौनी अमावस्या को ये हादसा हो गया और बार बार ये खुल के आ गया कि वीआईपी कल्चर की वजह से हुआ है, वीआईपी कल्चर इसकी रूह में है, इसकी जड़ में है। उसके 1-2 दिन बाद आपने देखा वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब चले जा रहे हैं कुंभ मनाने, वही लोग रोके गए। और वो भी देखिएगा, वो बहुत से लोगों ने उस पर वीडियो किया, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। 4 कैमरामैन को पानी में उतारा गया, 4 कैमरामैन ऊपर, मतलब 8-10 कैमरामैन लेके ये भी चल रहे हैं। ये मुझे लगता है राष्ट्रीय बीमारी जैसा हो गया है एक फोटो खिंचवाना। मतलब अगर किसी का शरीर अक्षय कुमार, सलमान खान टाइप होता तो मालूम नहीं क्या कर देते। शरीर की हालत देखिए, गत देख लीजिए, उम्र का पड़ाव देख लीजिए, और 8-8 कैमरा वाले लेके चलेंगे। क्यों आप इतने कैमरा लेके जा रहे हैं? आप चल पा नहीं रहे हैं आप लोग, और वहाँ जाके आप ये तमाशा कर रहे हैं। और आपकी वीआईपी की वजह से क्या हुआ? पूरी सिक्योरिटी चाक चौबंद, लोगों को मुश्किलें 1 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाती हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में, और एक और चीज़ याद रखिएगा कि केवल एक भगदड़ नहीं हुई है, कई भगदड़ हुई हैं, कई लोग मारे गए हैं, लेकिन डर के मारे बातें नहीं आ रही हैं, डर के अलावा कोई दिखा नहीं रहा है। तो इस आपाधापी में मैंने उस दिन भी कहा था 29 को, मैं फिर कह रहा हूँ कि 5 तारीख को मोदी जी की शेड्यूल विजिट है गंगा में डुबकी लगाने की। अब मोदी जी आएंगे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी वैसे भी पूरी यूपी की कैबिनेट वहाँ उपस्थित रहेगी, तो मतलब फिर आम आदमियों के लिए कोई एंट्री नहीं रहेगी। मैंने उस दिन, आज भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप अभिभावक हैं, आप हम सब लोगों का दुख दर्द देखने के लिए हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया कुंभ में डुबकी लगाने बताइए, क्योंकि आप आएंगे तो आम आदमी ऐसे ही बहुत परेशानी में, उसकी परेशानी आप कई गुना बढ़ा के जाएंगे। आपको हो सकता है पुण्य मिल जाए, आपको लगे कि मैंने अपने पाप धो लिए, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल आप करके जाएंगे। और आप चूंकि हर बात को आप चुनाव के तराजू पे तौलते हैं, तो एक मुश्किल जो आपकी है कि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, और अगर आप यहाँ पे आके ये सब नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे प्रभावित करेंगे। तो मुझे लगता है आप हरियाणा में दिन भर घूम लीजिए, कुछ और काम कर लीजिए जिससे आपको दिन भर वहाँ से दिखाया जाता रहे, लेकिन कुंभ में बताइए। क्योंकि अगर आप कुंभ में नहीं आएंगे तो मेरे हिसाब से जो आप एक गणित कर रहे हैं कि आपके देखने से वोट बढ़ेंगे, मेरा अपना अनुमान यह है कि आप अगर नहीं आएंगे तो आपको ज़्यादा वोट मिलेंगे। लोगों को लगेगा कि देखो एक जेन्युइन आदमी है, देश का प्रधानमंत्री, उसको लगा कि दिक्कत है, हम नहीं आए। और अगर आप नहीं आएंगे तो मैं इसका धन्यवाद भी अगर आप अगले दिन एक स्पेशल शो करके करूँगा, क्योंकि आप वहाँ आते हैं, आएंगे, सबके लिए दिक्कत होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप
हृदय से नहीं चाहते होंगे कि किसी आपकी वजह से किसी देशवासी को दिक्कत हो। और जहाँ तक रही वोट की बात, आपके वोट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ दिन भर दिखाई देने लगे तो, और कुंभ में दिखाई देने लगे, तो कुंभ में जो लोग मरे हैं, जो लोग लापता हैं, उनके घर वाले, उनके शुभचिंतक और जनरल इन पब्लिक को याद आता रहेगा कि आपकी डबल इंजन सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग मरे थे। तो उसको याद में, और अगर उधर इलेक्शन चल रहा होगा, अगर एक आदमी के भी ये याद आ गया कि भाई ये तो इन लोगों की वजह से मरे थे, तो वो इलेक्शन में आपके वोट का नुकसान करेगा। आप नहीं आएंगे, आपका भी फायदा, बीजेपी का भी फायदा, आपको वोट भी ज़्यादा मिलेंगे और लोग थोड़ा चैन से भी रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।